नमस्कार, मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक मैनिया। मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है कनेक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। कनेक्टर का अर्थ होता है जोड़ना। दो सेंटेंस के बीच में एक वर्ड को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। जैसे इसमें एक वर्ड है, कुछ वर्ड्स है देन, व्हाइल, व्हेन, सिंस, अनटिल, टिल और एज, है ना। इन सभी का प्रयोग हम लोग किस लिए करेंगे? कनेक्टर के लिए, जिसमें दो सेंटेंस के बीच में खाली जगह को जोड़ना होता है। चलिए देखते हैं। इसके पहले हमने 4 लेसन कंप्लीट कर लिया है। रिमूव टू, नॉन फाइनाइट, सुटेबल वर्ब और WH वर्ड। अगर आपने नहीं देखा है तो इसे जा करके भी अवश्य देखिए, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनेक्टर में पहला वर्ड है देन। देन का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें कोई सेंटेंस में किसी वाक्य में कंपेयर करना होता है, यानी तुलना। जैसे मैं तुमसे लंबा हूँ, तुमसे अधिक सुंदर हूँ, मैं तुमसे चालाक हूँ, है ना। इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग कनेक्टर का प्रयोग करते हैं और कनेक्टर में देन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए है आई एम टॉलर देन यू, है ना। टॉलर देन यू, मैं तुमसे अधिक लंबा हूँ। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन मी, वह मुझसे अधिक सुंदर है। तो यहाँ पे जब इस तरह का वर्ड हो, टॉलर, स्मार्टर, क्लेवरर, हायर, है ना, स्मॉलर, इन सब चीज़ों के लिए जिसमें ER वाला शब्द लगा रहता है, ER वाला वर्ड, है ना, उसके बाद जो खाली जगह होता है उसमें हम लोग देन लगाते हैं। और दूसरा एक कंडीशन होता है जिसमें हम लोग मोर लगाते हैं। मोर, मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम, इस तरह की चीज़ों में हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं? देन, देन लगाते हैं, हाँ, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ रूल्स है कि देखिए, जिस वर्ड में ER लास्ट में लगा हुआ है ना, टॉलर है, स्ट्रॉन्गर है, हाइयर है, इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए टॉलर है, स्ट्रॉन्गर है, हाइयर है, बेटर है, लॉन्गर है, हॉटर है, तो जिसमें ER दिख रहा है ना इस तरह के सेंटेंसों में, वर्ड्स में, तो हम लोग उसमें ER लगा पड़ता है। तो उसके बाद वाले खाली जगहों पर हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर मोर वाला वर्ड्स, जैसे देखिए मोर ब्यूटीफुल, मोर फैट, मोर इंटेलिजेंट, मोर होलसम, मोर सेफ्टली, मोर हैंडसम, इस तरह की चीज़ों के लिए भी हम लोग जब वर्ड दिखाई देता है तो देन का प्रयोग करते हैं। देन का प्रयोग हमेशा कंपेरेटिव वर्ड के बाद किया जाता है ना, ये सब कंपेरेटिव वर्ड है और कंपेरेटिव वर्ड के बाद हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। वैसे सी इज टॉलर, यहाँ टॉलर है तो ER लगा हुआ टॉलर में, तो उसके बाद हमेशा हम लोग क्या लगाएंगे? देन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देन, ये वाला वर्ड, है ना। उसी तरह से पेंसिल इज लॉन्गर, इसमें भी देखो ER लग गया है लॉन्गर में, तो इसीलिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? देन का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए मोर होलसमनेस, है ना, मोर लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसमें क्या लगाएंगे? देन लगाएंगे, है ना। तो जितना भी ER के साथ होता है वर्ड, और अगर उसमें बाद में कोई जगह खाली है ना,
तो उसके जगह पर हम लोग कनेक्टर के रूप में देन लगाते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए। अब देखो यहाँ ही लव्स मी मोर, मोर लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम लोग लगाएंगे देन। क्या लगाएंगे? देन, है ना। इसी तरह से आगे नथिंग इज मोर प्लीजेंट, नथिंग इज मोर प्लीजेंट, मोर लगा हुआ है, तो यहाँ भी क्या लगेगा? तो यहाँ पर हम लोग देन का प्रयोग करेंगे। उसी तरह आई कैन राइट मोर स्विफ्टली, मोर लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? मोर के कारण हम लोग यहाँ पर देन लगाएंगे, है ना, देन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर है ग्रेगरी, ग्रेगरी इज स्वीटर देन शुगर, हाँ स्वीटर ईयर लग गया, तो यहाँ भी हम लोग क्या लगाएंगे? देन लगाएंगे, है ना। उसी तरह से है सी इज मोर ब्यूटीफुल, मोर लग गया है, तो यहाँ भी क्या होगा? देन होगा, हर सिस्टर। उसी तरह से माउंट एवरेस्ट इज हाइयर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? देन अदर माउंटेन, माउंट एवरेस्ट दूसरे पर्वत से अधिक ऊंचा है ना। अब आते हैं कनेक्टर का एक दूसरा लेसन, दूसरा वर्ड, जिसका नाम है व्हाइल और व्हेन। व्हाइल और व्हेन जो है यूज किया जाता है टाइम टेबल के सिचुएशन में, जब टाइम टेबल को लेकर के कुछ हो रहा बात, जैसे स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, यानी जब लोहा गर्म होता है तो उस पर क्या करते हैं? प्रहार करते हैं, पीटते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे टाइम बता रहा है कि लोहा के गर्म होने के समय ही उसको पीटते हैं, उसके पहले पीटने से कोई मतलब नहीं बनता, उसको हम निश्चित आकार नहीं दे सकते। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? व्हेन या व्हाइल। ठीक है, उसी तरह ही फेल asleep while doing him homework, होमवर्क करते करते वह सो गया। ही फेल asleep मतलब वह सो गया। कब सो गया? डूइंग हिम होमवर्क, होमवर्क करते करते। तो यहाँ भी क्या हम लगाएंगे? यहाँ पर हम व्हाइल या व्हेन लगा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह माई मदर वाज स्लीपिंग व्हेन आई रिटर्न होम, मेरी माँ सो रही थी जब मैं घर लौटा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हेन हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंस, कनेक्टर का एक तीसरा वर्ड है सिंस। सिंस क्या है? तो कहेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल में समझिए, आगे है ब्लैंक्स वी हैव नो टाइम सो वी कांट प्ले, चूँकि हमारे पास समय नहीं है इसीलिए हम खेल नहीं सकते। तो यहाँ चूँकि है, तो चूँकि के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? सिंस, है ना। उसी तरह एक और वर्ड है उस तरह है ए वीक हैज गॉन सिंस द स्कूल क्लोज, यहाँ पर क्या भरेंगे? सिंस भरेंगे, स्कूल बंद हुए एक सप्ताह बीत गया, तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अनटिल और टिल, कनेक्टर का एक दूसरा वर्ड है अनटिल और टिल। अनटिल जो है निगेटिव वर्ड में किया जाता है, निगेटिव सेंटेंस में प्रोबेबली, और टिल का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव के सेंस में करते हैं। जैसे डोंट लीव द प्लेस अनटिल आई रिटर्न, डोंट लीव द प्लेस, जब तक मैं वापस ना आऊँ वहाँ से मत जाना। तो यहाँ पे डोंट लगा हुआ ना, निगेटिव है, बता रहा है सेंस, तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे? यहाँ पे हम लोग अनटिल भरेंगे।
ठीक है, until I return, जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक वहाँ से मत जाना। नेक्स्ट है डोंट गो until वी से, जो निगेटिव है तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे until। उसके बाद नेक्स्ट है लेट अस वेट द ट्रेन पासेस, हमें ट्रेन गुजरने तक इंतज़ार करना चाहिए। अब देखो यहाँ पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर कहेंगे ये वाला पॉजिटिव वाला ही वर्ड यहाँ पर भरेंगे, हमें ट्रेन गुजरने तक इंतज़ार करना चाहिए। नेक्स्ट है वी विल हैव टू वेट, कर लीजिएगा द ट्रेन पासेस, हमने ट्रेन गुजरने तक इंतज़ार करना होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में है इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर टिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कनेक्टर दूसरा वर्ड है एज। एज सेंस होता है बराबरी को प्रेजेंट करने में, इक्वलिटी को। जैसे ही इज नॉट सो ओल्ड एज ही लुक्स, वह उतना बूढ़ा नहीं है जितना वह दिखता है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे एज भरेंगे। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट है लीव द टेबल एज इट इज, टेबल को वैसा ही छोड़ दें जैसे वह है। तो यहाँ भी क्या भरेंगे, एज भर देंगे। इसी तरह एज यू सो सेल यू रिप, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। तो इस तरह के सेंस में यहाँ एज लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, एज। आगे है, चलिए कनेक्टर ख़त्म हो गया। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे की विषयों की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।